आज दिनांक 29 दिसंबर 2022 को बहुजन समाज पार्टी जहानाबाद जिला इकाई के तत्वाधान में जिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर लालजी धनखड़ बिहार प्रदेश प्रभारी ने दिल्ली और पटना की सरकार को विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार संविधान के संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना रही है। वह संविधान और बहुजन समाज के अधिकारों का सातिराना दिमाग से खत्म करने पर तुले हैं। मोदी सरकार में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है। युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। केंद्र सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है और मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नाहक मुद्दों में उलझा देना चाहती है। वहीं प्रदेश महासचिव व्यास मुनिदास ने कहा कि मरते दम तक आरजेडी का साथ कोई समझौता न करने का दम भरने वाले नीतीश कुमार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनकी भी सरकार में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। समावेशी विकास का दावा खोखला है। हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है। शराबबंदी बिल्कुल फेल है। बड़े बड़े शराब माफियाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है और शराबबंदी के नाम पर गरीब परिवारों को जेल की सलाखों में डाला जा रहा है। इनके सरकार में दलितों पर अपराध बढ़ गया है। हर मोर्चे पर यह सरकार विफल हो चुका है। आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी बिहार की सत्ता से उखाड़ फेंकेंगी और 2024 के लोकसभा चुनाव के इस देश के प्रधानमंत्री कुमारी मायावती जी को बनाने का संकल्प दिया गया। इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी सुरेश राम, सत्येंद्र दास, हृदय नंदन कुमार, पप्पू दास, उदय दास, अर्जुन दास, प्रवीण कुमार, रंजीत दास, विवेकानंद दास, गुरुफेकन दास और इस कार्यक्रम में सुहास कुमार को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। आदमी के घर पे गई, उसके माँ उसकी पत्नी से शिकायत किया, लेकिन उन घरवालों ने भी संज्ञान में नहीं लिया। 5-6 दिन के बाद सम्मानित साथियों, झोपड़े जैसा घर बना हुआ था और 2-4 ईंट खिसका के खिड़की से हवा जाने के लिए था। उसके रास्ते उसने पेट्रोल मार दिया और माचिस मार दिया। मां तो तुरंत मर गई और बेटी पटना पीएमसीएच में भर्ती रही। 1 सप्ताह के बाद 8 साल की बेटी ने भी दम तोड़ दिया। ये जुर्म और अत्याचार ये बिहार में होता है और ये तमाशा लालू जी देखते रहे, ये नीतीश जी तमाशा देखते रहते। छपरा जिले के हिसुआ में एक दुसाध भाई, पासवान भाई की हाथ पांव बांध करके और उसकी पिटाई करते रहे। वीडियो वायरल हुआ। जब मरने वाला हो गया, मारते मारते मार डाला। जब मरने वाला हो गया तो सूजे से उसकी आंख फोड़ दी, सरसी से उसका नाखून खींच लिया। इस प्रकार से मौत किया। ये बिहार में होता रहता है और तमाशा यहीं पर देखते रहते हैं। अरे मजाल है बहन जी की सरकार की कि कोई किसी दलित पर अत्याचार कर दे, कोई आंख उठा ले। बहन आंख निकलवा लेती, उसकी अगर कोई आंख उठा देता। अब 4 बार सरकार रही उत्तर प्रदेश में, रिकॉर्ड उठा करके जाइए, पढ़े लिखे साथियों खोज लीजिए कि बहन ने कैसा कानून का राज स्थापित किया। कोई किसी पर जुर्म अत्याचार नहीं किया। और यही नहीं, अगर मेरे उच्च जाति के भाई इसमें बैठे हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी कोई नहीं सताया, कोई नहीं मारा। तुम भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित। तुम भी न्याय की मांग करो, हम भी न्याय की मांग करेंगे। तुम भी पढ़ाई लिखाई करो, हम भी पढ़ाई लिखाई करेंगे। इस नीति पर बहुजन समाज पार्टी काम करती है और कानून का राज स्थापित करती है। दरभंगा जिले में वो भी पासवान भाई ही था, उसका भी हाथ पांव बांध करके मारा और मारते मारते जब मरने वाला हो गया, पानी मांगा पीने के लिए तो उसको पेशाब पिलाने का काम किया। ऐसे जुर्म अत्याचार होता रहता है। अभी छपरा जिले में उसके कई प्रखंडों में लगभग 100 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। अरे भाई, हमारा सवाल है, 80 दिया, कहीं 90 दिया न्यूज़पेपर में, लगभग 100 मरे हैं। हम हमारे सांसद राम जी गौतम आए, हम पूरी टीम लेकर के 10-15 गाड़ी से गए और हम सर्वे करके आए। छोटे छोटे बच्चे वो अग्निदाह संस्कार करके अपने बाप का आए थे। झोपड़ी है, घर नहीं है और 100 लोग मर गए। उनकी बेटी, उनका बेटा कहाँ जाएगा? विधवा पत्नी कहाँ जाएगी? और नीतीश कुमार जी बयान दिए विधानसभा में कि जो पिएगा वो मरेगा। अरे भाई, ये तो सामान्य सी बात है कि जो पिएगा वो मरेगा। आम आदमी ऐसा ही बोलता रहता है कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन ना पिए ना मरे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी जिम्मेदारी होती है? इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। शराबबंदी करने का तो तुम तमगा लगाए घूम रहे हैं आप। शराबबंदी आपने किया, बड़ी अच्छी नीति है, लेकिन ये 100 लोग शराब पी के मर जा रहे हैं। ये कि कौन पिलवा रहा है? ये शराब बेचवा कौन रहा है? ये तो ऐसा लगता है कि शराब माफियाओं को ठेका दिया हुआ है आपने। अरे भाई, जो हम सरकार नहीं चलाने वाले लोग हैं,
हम कोई गलत काम करने पाएंगे क्या? हमें पुलिस छोड़ देगी क्या? वही लोग गलत काम करते हैं जो सरकार में शामिल हैं, जिनकी सरकारें चलती हैं। उसमें तेजस्वी जी जिम्मेदार हैं, उसमें नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं। अगर 100 लोग जहरीली शराब पीने से छापा पड़ा तो पूरे गांव के एरिया में, थोड़ा जंगल एरिया था, ड्रम का ड्रम शराब बन रहा है। अरे भाई, ड्रम का ड्रम शराब बन रहा है, कौन बनवा रहा है उसको? मूल बिंदु पर आया जाए, उसको कौन बनवा रहा है वो शराब? किसने वो बनवाने का ठेका दिया हुआ है? कौन बनवा रहा है? भाई, सरकार की बुराई नहीं समझ में आ रही तो सुनिए, आदत डालिए। यही बिहार में हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। ये ऐसी संस्कृति स्थापित है। उसी अरवल जिले में एक भूमिहार भाई के यहाँ एक जवान नौजवान वो मजदूरी करने गया, पता नहीं कौन सी बात हुई, जमींदार साहब को गुस्सा आ गया, रिवाल्वर उठाई और गोली मार। ये काहे का जुर्म अत्याचार है? बहन जी ने कानून का राज स्थापित किया, कोई जुर्म अत्याचार नहीं होता, कोई अत्याचार नहीं होता था। तो सम्मानित साथियों, यदि आप अपनी बेहतरी चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो आपको अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा, भाईचारा पैदा करना होगा। यह बहुजन समाज पार्टी किसी एक जाति की नहीं है। मैं तो यादव भाई से पूछना चाहता हूँ, कुर्मी भाइयों से, अपने कोयली भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि चलो, आप तो ये कहते हो कि जो बीजेपी है वो ऊंची जाति वालों की पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है वो पूंजीपतियों की पार्टी है, और बिहार में कई सारी पार्टियां जाति के नाम पर तैयार हो गई हैं। तो यहाँ तो आप कहोगे कि जो आरजेडी है उसमें चूंकि लालू यादव जी है तो वो हमारी पार्टी है, यादव भाई कहेंगे। नीतीश जी कुर्मी है तो कहोगे जेडीयू भाई हमारी पार्टी है, क्योंकि वो कुर्मी जाति के हैं। लेकिन मैं उन्हीं यादव और कुर्मी भाई से पूछना चाहता हूँ, उन लोगों ने खाली बिहार में पार्टी क्यों बनाई? उन्होंने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाई? हरियाणा में क्यों नहीं बनाई? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं बनाई? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं पार्टी बनाई? उन्होंने राजस्थान में पार्टी क्यों नहीं बनाई? क्या वहां यादव भाई नहीं रहता है क्या? वो कुर्मी भाई उधर नहीं रहते हैं क्या? पूरे गुजरात में पाटीदार समाज कुर्मी की आबादी 1 नंबर पे है, वहां नहीं रहते कुर्मी भाई क्या? वो नहीं देश स्तर पर पार्टी बनाना चाहते। उनका मकसद मात्र कुर्सी है, मात्र पेट पालना है। उनका मकसद समाज की बेहतरी नहीं है। पार्टी किसने बनाई देश स्तर पर? महत्वाकांक्षी आदमी ने बनाई, बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी बनाई। इन्होंने देश स्तर पर पार्टी बनाई, और कौन सी पार्टी बनाई? बहुजन समाज पार्टी बनाई। उन्होंने किसी एक जाति की पार्टी नहीं बनाई। ये 100 में से जो 85 लोग हैं, इनको आधार बना करके, एससी एसटी ओबीसी भाइयों को आधार बना करके, और बहुजन समाज पार्टी देश स्तर की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। अगर मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में कोई यादव भाई रहता होगा, अगर वो कहता है कि बीजेपी हमारी पार्टी नहीं है, कांग्रेस हमारी पार्टी नहीं है, पार्टी को अपनी पार्टी कहेगा। जब बहुजन समाज का अंग है तो कहना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, वहां से कहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये, बहुजन समाज पार्टी जितनी हमारी है उतनी हमारे पिछड़े भाइयों की है, उतनी हमारे मुसलमान भाइयों की है। अगर आपकी कोई पार्टी देश स्तर पर है जो आपके लिए लड़ाई लड़ेगी, अरे किसी हमारे अति पिछड़े भाई पर अत्याचार हो जाए, कौन लड़ाई लड़ेगा? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ती है, और कोई नहीं लड़ाई लड़ने वाला है। आप पर कोई जुर्म अत्याचार हो जाए, कौन आवाज उठाएगा? बहन कुमारी मायावती जी आवाज उठाएंगी, और कोई आपकी आवाज उठाने वाला नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि बिहार प्रदेश में भी सरकार तक पहुंचना है, बेहतरी चाहिए, जुर्म अत्याचार खत्म होना चाहिए। हम वो भी हमारे भाई हैं, पिछड़े समाज के लोग जो सरकार चलाए हैं, लेकिन उन्होंने के मन में उतनी पीड़ा नहीं है जितनी पीड़ा बाबा साहेब के मन में थी, जितनी पीड़ा महत्वाकांक्षी राम जी के मन में थी, जितनी पीड़ा बहन कुमारी मायावती जी के मन में है, उतनी पीड़ा इनके मन में नहीं है। ये जुर्म अत्याचार खत्म